सब्सक्राइब माय चैनल। जंगल में मानो चिड़िया मजबूत घर बनाकर पक्षियों को बेचा करती थी और मानो चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। मानो चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे बनाए हुए घर और घोंसले बहुत मजबूत होते हैं और दाम भी एकदम मुनासिब है। हाँ कबूतर, ठीक कह रही हो। मानो चिड़िया, तुम पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो और कितने सालों से तुमने घरों के दाम भी नहीं बढ़ाए। वो इसलिए पक्षियों कि मैं तुम सबको मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मेरा घर तुम पक्षी आराम से खरीद लेते हो और मुझे भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा काफी आलसी था और कोई कामकाज नहीं करता था। गौरी कौवी कालू कौवे से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। कालू जी, आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैंने अपने भाई को बुला लिया है, अब वो ही आपको ठीक करेंगे। हाँ हाँ, बुला लो, मैं कोई नहीं डरता तुम्हारे भाई से। बस उसी वक्त वहाँ पर गौरी कौवी का भाई आ जाता है। हाँ भाई कालू कौवे, क्या कह रहे हो तुम? किससे नहीं डरते तुम? अरे कौवे भैया, आप यहाँ पर अचानक कहाँ से आ गए? मैं तो बस गौरी से ऐसे ही कह रहा था कि मैं आपके अलावा किसी से नहीं डरता। बस कालू कौवे, मैंने सब सुन लिया है, परंतु मैं आखिरी बार कहने आया हूँ कि कोई काम धंधा ढूंढ लो, वरना मैं गौरी कौवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ भाई, मैं भी कामचोर कालू कौवे के साथ नहीं रहना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? भाई, मैंने मानो चिड़िया का काम देखा है। वो पक्षियों को मजबूत घर बनाकर देती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी मानो चिड़िया की तरह यही व्यापार करूँ। बस आप मुझे लकड़ियाँ दिलवा दें, मैं खूब मेहनत करूँगा और उन लकड़ियों के पैसे भी मैं आपको लौटा दूंगा। ठीक है कालू कौवे, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं तुम्हें लकड़ियाँ खरीद कर दे देता हूँ, परंतु अब से तुम बहुत मेहनत करोगे। थोड़ी देर के बाद मानो चिड़िया का भाई कालू कौवे को ढेर सारी लकड़ियाँ दिलवा देता है और अब कालू कौवा लकड़ियों के मजबूत घर बनाना शुरू कर देता है। 2 दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवा काफी मेहनत के बाद लकड़ियों के घर बना लेता है। अब कल मैं अपने सारे घर बेचूंगा और मानो चिड़िया की तरह बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और फिर गौरी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। अगले दिन कालू कौवा पक्षियों को आवाज लगाकर उनसे कहता है, आ जाओ पक्षियों, मजबूत और नए घर खरीद लो। कालू कौवा काफी देर बैठा रहता है और पक्षियों को आवाजें लगाता रहता है, परंतु कोई भी पक्षी कालू कौवे के पास नहीं आता। ये क्या, मेरे ये घर तो कोई भी पक्षी खरीदने नहीं आ रहा। ऐसे कैसे चलेगा? अगर मेरी मेहनत ये जाया चली गई तो भाई तो गौरी कौवी को अपने साथ ले जाएंगे। दिल तो करता है गौरी के भाई को इतना मारूं कि इसका हाल बुरा कर दूं। जब से शादी हुई है गौरी से, उसने मुझे दबा कर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मानो चिड़िया के पास काफी ग्राहक थे। दूसरे जंगल के पक्षी भी मानो चिड़िया के पास आ रहे थे। मानो चिड़िया, तुम्हें पता है कालू कौवे ने भी तुम्हारे जैसी घर बेचने की दुकान खोल ली है, परंतु हम पक्षी तो बस तुम्हारे ही घर खरीदेंगे क्योंकि तुम्हारे घर बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। मानो चिड़िया, बस तुम जल्दी से मेरे पेड़ पर लकड़ियों का पक्का घर बना दो ताकि मैं अपने घर में सुकून से रह सकूं। ठीक है तोते भैया, आज तो मैं कबूतर का घर बना रही हूँ, कल मैं पक्का आपका घर बना दूंगी। कालू कौवा मानो चिड़िया के चलते धंधे को देखकर काफी ज्यादा जेलस होता है। मानो चिड़िया ने सारे पक्षियों को अपना बनाया हुआ है, जब भी तो कोई पक्षी मेरे से मेरा घर नहीं खरीद रहा। मुझे किसी भी तरह सभी पक्षियों को अपनी तरफ लाना ही होगा और ये जब ही मुमकिन है जब मानो चिड़िया अपना कारोबार बंद कर दे, और मैं मानो चिड़िया का कारोबार बंद करवा कर ही रहूंगा। बस फिर क्या था, कालू कौवा कबूतर के घर के पास जाता है। ये कबूतर का घर तो मानो चिड़िया ने आज ही बनाया है, अब आएगा मजा। फिर कालू कौवा कबूतर के घर ना होने का फायदा उठाकर उसके घर पर जोर जोर से उछलता है, जिस कारण वो घर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। बस अब ये घर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, कुछ ही देर में ये घर टूट फूट कर गिर जाएगा। ये
कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद जब कबूतर आती है तो वो देखती है कि उसका घर नीचे गिरकर टूट चुका था। अरे ये क्या हो गया है, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, ये मेरा घर कैसे टूट गया? मैंने तो मानो चिड़िया से बनवाया था, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। कबूतर गुस्से में फौरन से मानो चिड़िया के पास जाती है। मानो चिड़िया, मुझे मेरे पैसे वापस करो, तुमने मुझे इतना कमजोर घर बनाकर दिया था कि मेरा घर नीचे गिरकर टूट गया। क्या कबूतर बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो आपका घर बहुत मजबूत बनाया था, परंतु आप परेशान ना हो, मैं आपका घर दोबारा बना देती हूँ। नहीं मानो चिड़िया, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, मैं तुमसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। अगले दिन मानो चिड़िया तोते का घर बनाकर जैसे ही जाती है तो कालू कौवा उस घर पर भी जोर जोर से उछलता है और उसे कमजोर कर देता है। तोता बड़े खुशी खुशी अपने घर को देखने आता है और जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो घर भी गिर जाता है और तोता काफी जख्मी हो जाता है। अरे मर गया, मेरी तो कमर ही टूट गई है। मानो चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा घर इतना कमजोर बनाया था कि एक ही दिन में टूट गया मेरा घर। कालू कौवा एक एक कर उसके सारे गाहक खत्म कर देता है। आओ पक्षियों, एक बार मेरे से घर तो खरीद कर देखो, मेरे घर बहुत मजबूत है। अब पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं और कालू कौवे के लकड़ियों के घर खरीदने लगते हैं। मानो चिड़िया का कारोबार अब बिल्कुल ही खत्म हो गया था, जिस कारण मानो चिड़िया काफी ज्यादा परेशान थी। ये सब क्या हो गया? न जाने किसकी नजर लग गई मेरे कारोबार को। पहले मेरे घर कितने मजबूत होते थे, अब न जाने पता नहीं क्यों मेरे घर इतने कमजोर हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद मानो चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। अब क्यों हमें बुलाया है? हम तुम्हारे घर नहीं खरीदेंगे। अरे पक्षियों, मेरी बात तो सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर मेरे घर तोड़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। मुझे तो कालू कौवे पर शक है, क्योंकि जब से उसने कारोबार शुरू किया है तभी से मेरे घर टूट रहे हैं। बस एक बार तुम सब मेरा साथ दे दो। तोते, तुम मेरे से घर बनवाने का नाटक करो, फिर मैं छुपकर देखूंगी कि वो क्या करता है। ठीक है मानो चिड़िया, मैं तुम्हारा साथ दे देता हूँ। देखते हैं कि आखिर इसमें किसकी गलती है। बस फिर मानो चिड़िया कालू कौवे को दिखाने के लिए तोते का घर तैयार करती है। अरे ये मानो चिड़िया किसका घर तैयार कर रही है? जिसका भी हो, मैं तो तोड़ दूंगा। शाम होने पर वो घर बनाकर वहाँ से चली जाती है और वो सब छुपकर कालू कौवे पे नजर रखते हैं। और फिर कालू कौवा उस घर के पास आता है और उस घर पर जोर जोर से उछलने लगता है। सारे पक्षी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इन सब के पीछे कालू कौवे का हाथ है। फिर वो सब कालू कौवे के पास आते हैं। कालू कौवे, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। अब हम पक्षी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर सब मिलकर कालू